वेलकम टू वीडियो। आप सभी का स्वागत है। और लास्ट टाइम लोगों ने पाइथन को कहा था फिनिश हो गई है, ठीक है। बट आफ्टर सीइंग अ सिंगल कमेंट, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, एक कमेंट्स में बताया था कि सर आप पाइथन ऊप्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आपका पाइथन ऊप्स रह गया है। हाँ, आपकी सही बात रही। और मेरा तो क्यों सही था, देखो क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे ही फोकस करते हैं, ठीक। ओके। सो मतलब ये नहीं कि यूज नहीं होती पाइथन ऊप्स, क्योंकि पाइथन हमारी ऊप्स और प्लस फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आज के लिए क्या देखेंगे कि पाइथन का ऊप्स कैसे यूज होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। और कोशिश करेंगे इसको हम सिंगल वीडियो में पूरी करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो जो पहला होता है क्या, ऊप होता क्या है, ओ डेवलपिंग ऊप्स, वो तो नहीं, गलती होगी, सॉरी। ऊप्स वो नहीं है। ऊप्स क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक। कहने मतलब क्या है, अभी तक हम लोग जितने भी चीजें पढ़ी हैं, जैसा भी पढ़ा है, वो क्या है, वो हमने पढ़ा अभी तक फंक्शंस मेथड्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। मीन्स कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आप उनके लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन करोगे, उसके बाद उसका यूज करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ताकि भाई प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि एक ऊप्स कहती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके मतलब मेनली ये होता है कि हम लोग इस तरीके से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे कि वो रियल लाइफ एग्जांपल, आप एक लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो, ठीक। सो ऊप्स एक अच्छी खासी फील्ड है पढ़ने के लिए, उसके पढ़ने बहुत कुछ है। कैसे की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एडवांटेज क्या होता है, ठीक। तो हम लोग बाहर पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड इफ यू गेट एनी डाउट्स, राइट ऑन द कमेंट, जस्ट लाइक अदर वन डेट्स, ठीक है। जो कमेंट की मदद से हम लोग आज यहाँ पहुंचे, नहीं तो हम तो भूल ही गए थे कि हमें ये कवर करना था, ठीक। ओके, क्योंकि हम जितनी जाते हो जल्दी हम बैकएंड चाहते थे कि हम लोग बैकएंड पे जल्दी जल्दी पहुंच जाए और काम चालू करें बैकएंड में बढ़िया तरीके से, ठीक। फिर लाइब्रेरी घूमी जाए नई नई सी। ओके, सो कोई नहीं, चालू करते हैं, क्या बात। तो क्या होता है पाइथन में, क्या है कि उप्स कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब वहां पे आपकी क्लासेस पर्टिकुलर होती हैं। क्लासेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उनका इंस्टेंस या फिर एक क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, ठीक। तो हर क्लास को आप एज अ ब्लूप्रिंट कह सकते हो। उसके एक सर्टिफाइड स्पेसिफिक मॉडल को आप क्या कहोगे, बिल्डिंग कहोगे, बिल्डिंग मतलब ऑब्जेक्ट कहोगे। बहुत ही शॉर्ट में कहता। अब जो होता है क्या, पाइथन यूजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू हेल्प ऑर्गेनाइज कोड, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, बिल्कुल डिफरेंट आपके पाइथन फंक्शनल से। अब बताएंगे सिमिलर कहाँ पे है। तो इन यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, मतलब मेनली क्या है, अगर आपने क्लास बनाई है, आप ऊप्स का कोई फीचर ना यूज करो, आपको मेनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो यूज करने ही पड़ेंगे, ठीक। ईच ऑब्जेक्ट कैन स्टोर डेटा, देखो होता क्या रहा था कि आपकी एक क्लास जो होती है, कहाँ गई हमारी, यहाँ आप लोग दिए उनके है नीचे कम दे, ठीक। कोई दिक्कत क्लास होती है कहाँ पे, कीवर्ड नहीं क्लास यहाँ पे, हाँ। तो क्या होता है, जब हम एक बात करते हैं क्लास के बारे में, तो क्लास कह सकते हो कि एक सर्टेन स्ट्रक्चर डिफाइंड है, उसके अंदर कुछ काम करेगी, कुछ फीचर्स होंगे, उसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। क्लास, अगर आपको क्लास को यूज करना है, उसको यूज करना है अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर कहें कि आपको उसको यूज करना है डेटा स्टोर करने के, तो उस समय आपको उसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। दिस इज दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। ब्लू सिंपल कहे तो क्या है, ईच ऑब्जेक्ट कैन स्टोर डेटा। हाँ, अगर आपकी क्लास में जितने भी आपने मेंबर्स या अपने वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट उनको यूज कर सकता है फॉर स्टोरिंग सर्टेन स्पेसिफिक डेटा इन इट, and has specific functions that can work with that data। और क्या होगा देखिए, अगर हम बात करते कि मैंने कुछ क्लास में कुछ फंक्शन, अभी आपको नहीं पता क्लास क्या होती है, हम उसे पढ़ रहे हैं, तो क्या है, क्लास में अगर मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, तो वो क्या है, वो हमारे स्पेसिफिक काम कर सकते हैं कब, जब मेरे पास उसका ऑब्जेक्ट होगा तब। मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद द क्लास। आप क्लास को कुछ नहीं कर सकते जब तक आपने ऑब्जेक्ट ना बनाया हो। ऑब्जेक्ट कहते किस नहीं, जब आप क्लास को इंस्टेंशिएट या फिर क्या करते हो, उसको एक इनिशियलाइज करते हो, तो किसी वेरिएबल में रखोगे, उस वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं वेरिएबल को जब उस क्लास को एक इनिशिएटिंग वैल्यू देते हैं तब, ठीक। एडवांटेज क्या है भाई, प्रोवाइड से क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। देखो क्या था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। कंपोनेंट का क्या मतलब, एक प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं फंक्शनल, मतलब एक फंक्शन इनपुट है, एक आउटपुट है, एक लॉजिक का है, ठीक। लास्ट टाइम में बात की थी थोड़ी सी। और उसमें क्या होता है कि आप हर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन या कि हर एक
स्पेसिफिक पार्ट को क्लास में डिक्लेयर करोगे, उस क्लास को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर यूज करोगे। ठीक, तो उसमें क्या होता है, क्लियर स्ट्रक्चर होता है कि ऊपर स्ट्रक्चर है, नीचे ऑब्जेक्ट है, और बाद में उसको देखकर फंक्शनलिटी का यूज कर रहे हैं। मेक्स कोड इजियर टू मेंटेन, हाँ भाई ये बहुत इजी हो आता है। रीयूज, आप क्लासेस को रीयूज कर सकते हो बाय द इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड सो ऑन। डीबग, अब ये तो नहीं कहेंगे डीबग करना इजी, पर हाँ अभी कह रहे हैं, तो मान लो क्या है, हेल्प्स कीप योर कोड ड्राई। ठीक, ड्राई मतलब सूखने वाला नहीं। डोंट रिपीट योरसेल्फ मींस, अगर आपने एक क्लास बना दी है तो उस क्लास के फीचर को दोबारा मत लिखो, उसको दोबारा यूज करो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, ठीक, क्या दे रहे हैं देखिए, ड्राई प्रिंसिपल मींस यू शुड अवॉइड राइटिंग द सेम कोड मोर देन वंस। अगर आपके पास आपने एक कोड बढ़िया सा डिजाइन किया तो भैया क्या करो, उसको बार बार मत यूज करो। क्यों? अगर आप ऊप्स सीख रहे हो, ऊप्स कर रहे हो, तो क्या आपको वहां पे ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। मतलब ये नहीं इम्पोज है, बट ट्राई टू बी नॉट बी ड्राई, सूखना नहीं मतलब रिपीट मतलब उनको। मूव रिपीटेड कोड इनटू द फंक्शन क्लास एंड रीयूज इट। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे कोड में काफी फंक्शन आ रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आप क्या करो, एक क्लास में से पुट कर दो, बाद से यूज करो, तो आपको बार बार सेम चीज डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेगी। अब व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट? ठीक, तो क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर टू कोर कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मेरे पास एक बढ़िया सी लिस्ट है, तो ये तुम्हें दिखा रहे हैं, मेरे नोट्स बने मेरे पास। ठीक, तो जैसे देखा आप सबके लैपटॉप में क्या होता है, एक स्टिकी ऐप होगा। ठीक, इसे स्टिकी नोट कहते हैं, मोबाइल में होता है नोट्स, सेम यहाँ पे स्टिकी नोट्स है, तो यू कैन लाइक बना सकते हो बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, तो देखो से क्या, तो मेरे पास उसमें ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्टर, ये आपके होते हैं कोर कॉन्सेप्ट, इन्हें कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट। ठीक, और नीचे क्या है, नीचे आपके डेप्थ में होते हैं, तो ये वाले हम देखेंगे। मेरा मेन फोकस इस पर है कि हम लोग ऑब्जेक्ट, क्लास, ठीक, इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर्स दिखते पहले इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम सब पे सेकंड पे, क्योंकि एक वीडियो में सबको लेना बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा, फिर वो 1 घंटे से ऊपर निकल जाए, फिर आप लोग को देख भी नहीं पाओगे, नींद आएगी, सो जाओगे। तो लेट्स गेट बैक, वापस आते हैं। तो करना है, देखो ठीक है, कहता हम लोगों ने कि क्लासिक ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, ऊप्स के बहुत बढ़िया से फीचर है। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट है। क्या होता है देखिए, एक क्लास डिफाइंस व्हाट एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक। मींस क्या है ये, देखो भैया, क्लास बताती है कि आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे। ठीक, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बेस्ड ऑन दैट क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, तो जो भी क्लास में होगा वो ऑब्जेक्ट पास होगा। क्लास बनेगी एक एक ब्लूप्रिंट, उसको आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को यूज कर सकती है अपने नीड के अनुसार। लेट्स टेक एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक बढ़िया सी क्लास में इसका नाम कर दिया फ्रूट, तो मेरे पास एक क्लास है, एक ब्लूप्रिंट है फ्रूट नाम का। ठीक, अब तो क्या है, फ्रूट्स बहुत सारे मेरे को होते हैं, तो एप्पल, बनाना, मैंगो, पपाया, ग्रेप्स। ठीक है, बट कॉमन क्या है, वो सब किस कैटेगरी में, फ्रूट कैटेगरी में। मीन्स अगर आपने क्लास डिक्लेयर की फ्रूट, तो आप उससे वैल्यू कौन कौन होते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब कोई मत गन टमाटो बना दे तो, मतलब मीन्स लॉजिक समझ गए ना। ठीक है, अगर मेरे पास एक कार है, कार की क्लास है, क्लास का एक ब्लूप्रिंट है, तो जब उसका बनाओगे ऑब्जेक्ट, तो आप चाहे कोई, सॉरी, कोई भी गाड़ी आप बना सकते हो, वॉल्वो, ऑडी, टोयोटा, तो फिर आना हमारे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है, ये हम सबको तो आना ही चाहिए, अभी तुम्हें भी आज बता आ जाएगा। तो वैल्यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास, इट इनहेरिट्स ऑल द वैल्यूज एंड फंक्शन डिफाइंड एट द क्लास। ठीक है, तो मीन्स क्या होगा कि आप जब भी क्लास डिक्लेयर करते हो, उसका एक बनाओगे वेरिएबल, तो जो भी आपकी क्लास में मेंबर्स या फिर आपके फंक्शंस होंगे, वो सब क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट मतलब होता है जैसे नहीं आप जमीन जहाँ आपको मिलती है आपके मम्मी पापा से, सेम यहाँ पे है कि जो भैया इनके मम्मी पापा के पास है ऑब्जेक्ट को, सब कुछ वो पूरा अधिकार है, वो यूज कर सकता है अच्छी तरीके से। तो लेट्स मेक अ फर्स्ट प्रोग्राम इन उप्स। तो पहले क्लीन अप कर दें, तो मैंने सेक्टर नंबर 10 डाल दिया। ओह सॉरी, ज्यादा कुछ हो गया तो नहीं, तो मैंने यहाँ पे कहा स्लैश, और मैंने कहा स्लैश, मैंने कहा चैप्टर 10, वो काम कर जाए। स्टाइल से कर सकते हैं, करता था याद है सर। ओके, कितनी है ये, आज नहीं मानना, तो कोई हाथ उसे करना पड़ेगा। न्यू फोल्डर, हाँ तो चैप्टर 10, उसे काम करता है ये।
हैंडल नहीं करता है डिफरेंट है हमारी हैंडलिंग। आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो देख लिया है वाला। ठीक है, देखना है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं, मीन्स हम ही लोग बना रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं। कैसी कोडिंग है ये, जी है ना। चलो कोई नहीं, कर देते हैं उप्स डॉट पी वाई। ये कौन सी लैंग्वेज आ गई पी यू, पता नहीं। कभी क्या था ब्यूटीफुल कमाल बात है कैसे, हमको नहीं पता भाई, हमने पी यू नाम की नई एक्सेस डाल दी पर उसको पता भी ये लैंग्वेज कौन सी है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है नहीं नई लैंग्वेज जानने का। तो मैंने क्या कहा, पहले मैंने कहा क्रिएटिंग माई वेरी फर्स्ट क्लास। फिर से क्या यहाँ पे लिखा मैं कुछ क्या, तो पहले लिखते हैं हम लोग क्लास कीवर्ड, और मैंने कहा फ्रूट। मैं यहाँ पे लिखा डेफ इन इट। मैं लिखा हमने फिर नेम कॉमा नेम कॉमा प्राइस। ओके, तो यहाँ में लिखा मैंने सेल्फ डॉट नेम वेल नेम सेल्फ डॉट प्राइस प्राइस। तो कहते क्या है मेरे पास दूंगा हल्का सा, जो क्या है क्लास कीवर्ड डिफाइन करता है हमारे, बताता है कि पाइथन को देखो इसके बाद एक फूड नाम क्लास डिक्लेयर करना है। ठीक, यहाँ भी मैंने डेफ फंक्शन इस्तेमाल किया, मतलब क्या ये मेरा फंक्शन डिफाइन किया हमने। आपको यहाँ पे मैंने ये इनिट जो लिख दिया हो उसमें इसमें कितने इसमें डबल अंडरस्कोर है, ठीक मतलब वन अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे वन अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर, तो चार पे अंडरस्कोर लगाए हैं। ठीक, ये आपका होता है इनिट। इनिट कैसा मेरे ये क्या होता है कैसे लिखते हैं, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। तो दादी क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं हम लोग ऊप्स बना के फंक्शन, तो फंक्शन कहलाता है मेथड। ठीक है, अब तुम कहोगे हाँ ये तो वही मेथड जो हम लोग पहले पढ़ते थे सीखते थे कि डॉट ला यूज करते, तो ऐसे ही बनते हैं। क्लास के अंदर जो भी बना फंक्शन में क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है। ठीक, अब आपको ये मेथड क्यों नहीं, ये कंस्ट्रक्टर क्यों बताता है क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन या मेथड होता है। तो खास क्या है कि आप बाकी को तो कॉल करोगे, आप बाकी को तो कॉल करोगे पर इसे कॉल नहीं करने पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और ये हमारी पाइथन जिम्मेदार होती है काम करने के लिए। तो मैंने लिखा प्रिंट, तो चेक करते हैं कॉल करते ही करते हैं। मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड। ठीक, अब आपको तो कुछ देखते हैं देखें। मैंने डू डेफ रूट नेम, ये कहते हैं डेफ डिटेल आर डिटेल्स, डिटेल्स बंद कर दिया, सेल पास कर दिया इसके अंदर। ठीक, और लिख दिया रिटर्न 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 एफ स्ट्रिंग। मैं इसमें ब्रैकेट के अंदर का सेल डॉट लिखा ही मैं यहाँ पे SELF। आपको नोटिस ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम भले लिख रहे हैं सेल्फ। सेल्फ मेरा होता है फर्स्ट वेरिएबल जिसकी मदद से हम पूरी क्लास के जितने वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं क्लास में उन सबको हम लोग यूज कर सकते हैं, किसकी मदद से, सेल्फ की मदद से। ठीक, तो सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं है, बस ये नेम है, आप उसको अपना नाम ले तो कुछ चलेगा, वो भी वैसे दिखाएंगे वो भी। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं लिखा यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इज ए फ्रूट विच कॉस्ट ए फ्रूट विच सॉरी विच कॉस्ट कितने रुपए, चलो लगा दो यहाँ पे लगा दिए, और सेल्फ डॉट डन। तो हमको हल्का सा कम करते हैं थोड़ा सा, डन। फिर तो मैंने पे जो क्या किया, मैंने यहाँ पे लाया एक ही छोटू सा फंक्शन, तो मैंने लगाया छोटू सा एक ये फंक्शन। यहाँ पे मेरे क्या हो गया, मैंने एक क्रिएटिंग फाइल फर्स्ट क्लास बनाया। ठीक, वो मेरा क्या था, कंस्ट्रक्टर था। ये मैंने किया, ये मेरा हो गया एक मेथड, दिस इज ए सॉरी इज ए मेथड। सेव किया इसको मैंने, वो इन द नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़े थोड़े से। ठीक, ओके। अब कहना है टू यूज ए क्लास we need we need to create a instance of a class।
ब्रैकेट में तो क्या, एक ऑब्जेक्ट। लेट्स ट्राई। तो क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास बनाना है एक वेरिएबल नाम कर दो बनाना, BANA बनाना। ठीक। अब ये तो मेरे वेरिएबल नेम है, उसमें खास बात नहीं है, आप कुछ भी नाम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे फ्रूट नाम क्लास कॉल की, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये मेरे पास एक फ्रूट क्लास है। क्या लिखा है, क्लास फ्रूट है, लिया हमने, ब्रैकेट चालू। अब देखिए ये बता क्या रहा है कि आपके पास फ्रूट एक क्लास है जिसमें आपके पास दो पैरामीटर है, एक नेम और एक प्राइस। अब आपको यहाँ पे तो मैंने थर्ड भी था सेल्फ। ठीक है, तो जो क्या होता है कि जो सेल्फ है ये इस पूरी क्लास के लिए, मतलब पाइथन की तरफ से एक बढ़िया सा वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल होता है जो कि ग्लोबल डेटा को संभालता है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे आप जो भी नाम रखोगे वो टेक केयर बाय द पाइथन इटसेल्फ है, हमको सिर्फ ये दो वैल्यू पास करनी है जो मैंने एक्स्ट्रा डिक्लेयर की है। तो लेट पास है। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या है कि मेरे पास पहले नेम कर दो, नेम मैंने दे दिया भी बनाने चाहिए मुझे, तो BANA बनाना, कॉमा, तो मैंने क्या लिखा है प्राइस, प्राइस कितना मेरे पास होगा, मैंने डाल दिया यहाँ पे $9। ठीक, और मैंने कर दिया यहाँ पे लिख दिया इतना ही करो। ठीक, इतना ही करो और देखो, मैंने कंट्रोल से दबा बढ़िया वाला, थोड़ा छोटा कर दो हल्का सा, और यहाँ लिखा मैंने क्या PY और फाइल का नाम PY। तो क्या हुआ, मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे क्या किया, बनाना में एक क्लास को स्लाइस किया है, शुरुआत की है, उसको कुछ बेसिक वैल्यू दे दी। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टर बीन कॉल। जैसे ही आपने क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो क्या तुरंत ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली इनिट कॉल होता है। पर मेरा डिटेल्स कॉल क्यों नहीं होगी, मैं सिंपल मेथड है, पर ये मेरे क्या कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्स ऑटोमेटिकली। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते क्या, अब देखिए मुझे चाहिए डिटेल्स के भी, देखो मेरा ये तो मैंने डेटा दे दिया, अब मुझे क्या फीचर दे रहा है, क्या दे रहा है कि डिटेल्स, आपको हम डिटेल दे सकते हैं, तो आप चेक करते हैं। तो क्या लिखा है आपको दिखा है, ठीक, तो मैंने लिखा है प्रिंट, मुझे मेरे वेरिएबल से और डॉट डिटेल्स चाहिए। अब तो क्या मिला हम लोगों को कि आ, मेरा ऑब्जेक्ट और उसका एक बढ़िया सा मेथड, और ये मैंने कैसे डिक्लेयर किया अभी भी, एक क्लास के अंदर जब बनाते हो आप फंक्शन या मेथड, तो क्या होता है उसको यूज करने के लिए डॉट यूज करते हैं। तो जो मैंने पहला बताया था कि मेरे पास दो टेक होते हैं फंक्शन यूज करने के लिए, एक बार होता है डॉट करके, एक बार डायरेक्ट कॉल करके। कॉल तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, पर यहाँ पे क्या है डॉट कर रहे हैं, तो मतलब क्लास का एक मेंबर है। ठीक है, क्लास का मेथड है, क्लास मेथड डिक्लेयर। रन किया इसको फिर से मैंने, लिखा लिखा कंस्ट्रक्टर बीन कॉल्ड बनाना इज अ फ्रूट एंड विच कॉस्ट $59। महंगा है। ओके, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया आपका सिंपल सा ऑब्जेक्ट, इसको मैंने यहाँ पे किया क्या कहते हैं कमेंट। ठीक, ओके। हम्म, हम क्या लिस्ट मार्क इन लोगों ने, हमने क्या लिखा हम लोगों ने, अभी भी उन्होंने देखा है, फ्रूट देख लिया, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है वो देख लिया। ठीक है, अब मैं अच्छा हाँ आपको दिखाना था अभी किताब में क्या था कि मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट एल, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एल, मैंने कर दिया यहाँ पे देव। तो क्या कि जरूर नहीं कि हमेशा इसमें सेल्फ ही करो, यहाँ पे देव भी कर सकते हो, कोई भी कर दो नाम, वो क्या होता है जहां जहां भी यूज करो तो आपको पूरा ग्लोबल डेटा एक्सेस मिलता है। ठीक, जो हम लोग पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ग्लोबल कीवर्ड लगाओ तो हम इनका डेटा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप चेंज कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, सेल्फ वेरिएबल यूज करना है। आप एनी ग्लोबल वेरिएबल कैन बी चेंज बाय जस्ट बाय हैविंग द सेल्फ पैरामीटर बीन यूज्ड। तो क्या बढ़िया सा है। ठीक, बट क्या नॉर्मली क्या होता है कि भैया अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो मोस्ट सिंपली आप क्या करोगे, आप देखोगे कि हमेशा क्या होता है एक क्लास में आपका पहला वेरिएबल सेल्फ ही रखा रहता है। ठीक है। हम्म, तो ये मेरा क्या पाइथन वेरी बेसिक हो गया, हम लोगों ने क्या एक बढ़िया सी क्लास बना ली फ्रूट्स वाली, उसमें बनाना भी एक ले लिया, बना लिया डिक्लेयर कर दिया। ठीक, ये मेरा होता है क्लास की पावर। ठीक, कंस्ट्रक्टर मेथड्स एंड वेरी फर्स्ट क्लास। ठीक है, अच्छा आइए करना हम लोगों को ऐसे तो कर लिया हम लोगों ने, मच मोर कर लिया। ठीक, आओ आगे देखना साहब, कुछ मालूम मिले। चलो ये बनाया हम लोगों ने, तो ऑब्जेक्ट बना लिया, चेक कर लिया, ईंट भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, मतलब वही सब कुछ है जो मैंने अभी आपको बताया, प्रैक्टिकली ये हम लिख के बता रहे हैं। ओके।
कुछ है मेरे पास पहले बढ़िया सा कुछ सेल्फ पैरामीटर है देखा था हम लोगों ने अभी देखा बड़ा प्रॉपर्टी कहाँ ही देखे ला ये क्या हुआ आपने जब इसको ये क्या जी हमने भी किया कि हम लोगों ने एक इंस्टेंस किया है इनिशिएट किया है इंस्टेंशियसिंग की है इंस्टेंसिंग की है क्या इंस्टेंसिंग ऑफ फ्रूट क्लास ठीक मतलब क्या है कि जब आप किसी भी क्लास का इंस्टेंसिंग करते हो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसमें हम लोग वैल्यू देते हैं अगर आपने पैरामीटर डाले हैं तो नहीं देते हैं ठीक आपको कि हमने एक बात दे दिया आपको कुछ चेंज कर सकते हैं तो हाँ हाँ आप चेंज कर सकते हो मैंने क्या लिखा मैंने कहा पे बनाना डॉट नेम इक्वल मैंने कर दिया मैंगो आपको बनाना मैंगो डाल दिया डाल सकते हो तो फूड में भी बच्चों कुछ डाल सकते हो मतलब क्या एक लॉजिक है कि अगर आपने क्लास नाम फूड रखा है तो फूड डालना कोई दिक्कत एरर नहीं देगा पर ये ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने बनाना डॉट डिटेल्स ठीक है इसको मैंने क्या क्या गया बनाना है $15 एंड मैंगोज जिस कॉस्ट $15 हाँ अच्छा फिर क्या हुआ जब हमने पहली बार कॉल किया मैंने बनाना और दोनों प्राइस दिए तब भी मेरा चल रहा था लास्ट टाइम क्या हुआ कि मैंने बनाना में सिर्फ और सिर्फ नेम को ही क्या किया ओवरराइड कर दिया है चेंज कर दिया है बाकी इसमें मैं कैसा कि प्राइस मेरा रिमेन सेम ठीक किसी किसके पास प्रीवियस वाला डेटा इसके पास है वही से कैरी ऑन किया मेरे इसके लिए ठीक मेरा वेरिएबल कैसा था ऑब्जेक्ट मेरा सेम है तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या कर रहा है पुराना डेटा अभी कैरी कर रहा है जो जो मैंने ओवरराइड कर दिया वो उसने मुझे दिखा दिया चेंज करने के बाद आप ऑब्जेक्ट रीड कर सकते हो डेल कीवर्ड मदद से ठीक तो ये हम लोगों ने परफॉर्म किया था पहले भी पास कीवर्ड से आप क्लास आगे मतलब कैसा क्लास एक थी क्लास आपकी कहते क्या है हाँ आपको मतलब आपको माइंड में भी है तो मुझे एक क्लास गेम मुझे गेम बनाना अभी मैं आइडिया तो मुझे नाम पता है गेम बनाना है तो मैंने आई हैव पुट द पास कीवर्ड मेरी क्लास कंपाइल या कहते हो आपकी इंटरप्रेटेड बाय पाइथन हो सकती है बट इट विल नॉट नेवर थ्रू एनी एरर तो बी सेफ अच्छा क्या था मेरे पास हाँ ये चीज रहेगी ना ये बढ़िया चीज थी कुछ कुछ छूटा मैंने अंदर, कुछ छोड़ दिया मैंने गलती से इससे मिलते हैं इसका नाम है मैजिक फंक्शंस जी हाँ आपको पता है ना ये आपके मैजिक फंक्शंस है जादुई फंक्शन कैसे कि ये कॉल तो होते नहीं अपने कुछ स्पेशल से काम करते हैं ठीक है तो क्या है मेरे लिए इसके मेरे पास एसटीआर का मेरे पास स्पेशल फंक्शन है इसका नाम है करता क्या है कि जब भी हम अपनी इस क्लास को इसके ऑब्जेक्ट को हम एज अ स्ट्रिंग यूज करेंगे तो हमारा एसटीआर फंक्शन हमें बहुत हेल्प कर सकता है लेट्स चेंज इट तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स फंक्शन लिखा था इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मैं हटा दूँ तो मैंने तो कह दिया मैंने दिया यहाँ पे नहीं नहीं चाहिए मैं नहीं चाहिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे STR तो क्या होगा कि सिर्फ से रहने दो इसे रहने दो इसे रहने दो मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी कर दिया ठीक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना तो क्यों ना एक नई क्लास बना दे पूरा है उसको मैं यहाँ रोक देते हैं इसको पूरा पूरा ये तो यहाँ बनाते हैं वेजिटेबल फूड खा रही है वेजिटेबल खाते हैं वेजिटेबल ये चल रहा है कोई दिक्कत नहीं नेम और प्राइस सेम ही रहेगा ओके तो यहाँ क्या कर देंगे वेजिटेबल मतलब थोड़ा वही लगे लॉजिक से लगे हाँ मैं वेज फूड में वेजिटेबल ला रखो तो अच्छा नहीं लगेगा ना अब यहाँ पे क्या यहाँ हम चेंज कर देंगे इसे कर देंगे यहाँ पे हम कर देंगे STR सेव कर दिया डन ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या वेजिटेबल अपने वेजिटेबल कर देना उसे वेजिटेबल यहाँ मान लो टमाटर कह देंगे टमाटर लिख लेंगे ऊपर से टोमेटो TOMATO आई होप पहले से लिख दी मैंने भी थोड़ी स्पेलिंग भूल सकता हूँ और यहाँ पे लिख देंगे टोमेटो TOMA हमें यहाँ भी चेंज करने पड़ेंगे तो लाओ पे मैं देगा थोड़ा सा और तो आपके मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक बार में 3 टाइपिंग ठीक ये भी अपने वीएस को कमाल है जितना में देखने मिलता नहीं है यहाँ मेमोरी खरीदते हैं यहाँ कुछ और खरीदते हैं लाओ यहाँ हमने कर लिया यहाँ पे खरीदे हमने क्या यहाँ हम लोग खरीद सकते हैं हम लोग टोमेटो खरीद लिया है क्या खरीदते हैं और अनियन खरीद लेना अच्छे लगते हैं रोसे अनियन सेव कर दिया और कैश को तो क्या कर रहा है ये अच्छा हाँ सॉरी अब देख क्या फायदा है
कि जब आपने इसे कहा कि एस टी आर मैंने कहा है, तो मतलब क्या हुआ कि आपका अब हमारे पास मेथड ये है नहीं, तो हमें इसे हटाना है। तो अच्छी बात क्या है, जब हम इसे मैजिक मेथड को यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका अब जब भी हम इसको एज अ देखो, ये हमारी स्ट्रिंग बन चुकी है हमारी, ठीक मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं प्रिंट में डायरेक्टली। तो क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, ये हमारा str मैजिक मेथड कॉल हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक हमारा ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या मैंने कॉल किया, नहीं कॉल की, ये होते हैं मैजिक मेथड्स। तो देयर आर मेनी मोर, और बहुत सारे मेरे पास है। अगर आपको चाहिए बताना, फिर कमेंट करना, बताना कैसा लगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने अभी क्या किया, मैंने पूरी क्लास को भी वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो क्या है, मतलब कहने के हमने क्या किया, अपनी ड्राई पेंसिल खराब कर दिया अपना। इस चमचमा के वगैरह मैंने यूज नहीं किया इसको बिल्कुल भी। गेटिंग माई सेकंड क्लास। तो यहाँ पे रखते हैं आज के लिए हम लोग, यहाँ तक। सी द नेक्स्ट वीडियो, आपको आगे वीडियो मिलेंगे, बताना और थोड़ा आगे पढ़ना हो, क्यों वहाँ पर टॉपिक थोड़े और बचे हुए हैं, मैं बताया ना। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब क्या है, मेरी इस लिस्ट के अनुसार हम लोगों ने कवर कर लिया, चला गया वो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स, क्लास और कंस्ट्रक्टर्स कवर कर लिए। अब्स्ट्रक्शन, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट से हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अच्छी से चलेंगे तो बैकिंग करने में मजा थोड़ा आएगा। तो सी द नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय गाइस।